सेशन में मैं बताऊंगा कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार ने पीटर नेवेरो ने भारत के ऊपर एक ऐसा बयान देकर के नई बहस को जन्म दे दिया है जिसमें यह कह रहा है कि इस तेल के खरीदने से सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को फायदा हुआ और ब्राह्मणों को फायदा हुआ यह भारतवासियों को मैसेज दे रहा है। यह व्यक्ति कौन है? पीटर नेवेरो। तो पीटर नेवेरो ट्रंप का सलाहकार है और यह मीडिया में बयान देता हुआ पाया गया कि भारतीयों को यह समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा फायदा तो ब्राह्मणों ने तेल खरीद कर उठाया, बाकियों को क्या मिला। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे पहले ही इस बात को क्लियर कर देने की आवश्यकता है कि देश में तेल सरकारों के साथ मिलकर कंपनियां खरीदती हैं, कंपनियां लाभ कमाती हैं तो टैक्स देती हैं और वो जो टैक्स है वो भारत के विकास में यूज आता है। ऐसे में किसी एक तरह से देश के अंदर जो तमाम आबादी है उसमें बिजनेसमैन जिनके पास तेल खरीदने की क्षमता है, विचारणीय तथ्य ये है मेरे प्यारे साथियों कि हमारे देश में तेल खरीदने वाली गिनती की 4-5 कंपनियां हैं और उन 4-5 कंपनियों की वजह से ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। ये कितना बचकाना और बिना तथ्य के दिया गया बयान है और इस व्यक्ति के द्वारा यह बयान केवल भारत में जाति के आधार पर हम लोगों को लड़ाने का एक प्रयास है। कारण इसका साफ है। कारण यह है कि ट्रंप की बेवकूफियों के चलते इन दिनों भारत और चीन एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं। भारत चीन ही नहीं, भारत और रूस भी इन दिनों बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये आज ही की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ मुलाकात करते हैं चीन के अंदर। और ये जो मुलाकात है इनकी एससीओ बैठक के साइड में हो रही है। इन तीनों की तस्वीर, चाहे रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों का आरआईसी के रूप में मुलाकात करना निश्चित ही इस समय इन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, तभी ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. इनके द्वारा जो बात कही गई उस बात को अब ये समझने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, इन्हें ये बात क्यों बुरी लग रही। तो पीटर नेवेरो जो कि चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं 50% भारत पर टैरिफ लगने के, उन्होंने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि भारत जो तेल मंगा रहा है वो पहले तो मोदी वॉर का कारण बना। What happens, of course, is Ukraine comes to us in Europe and says, give us some more money. So everybody in America loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war. Because the road to peace runs in part through New Delhi. I mean, that's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. But there are some who say that we're losing leverage with China by eliminating the next. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध करवा रहे हैं, इस पर हमने तंज भी किया था। आपने हमारा ट्विटर हैंडल भी देखा हो तो हमने कहा था कि ट्रंप जो है वो रशिया यूक्रेन नहीं रुकवा पाए। भारत रशिया यूक्रेन भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो अमेरिका ने रुकवाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रशिया यूक्रेन युद्ध चलाए हुए हैं। ये किस तरह की आयरनी है। ट्रंप और उनकी टीम कुछ भी बेहुदा बयानबाजी कर रही है। ऐसे में ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का भारत में रिएक्शन जो है वो बहुत ही अल्टीमेट प्रकार से आ रहा है, जहां एक और भारत के अंदर लोगों में ये विश्वास पैदा हो गया है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। जो हम पहले माना करते थे वो अब बात कहीं ना कहीं सही प्रमाणित हो रही है। अमेरिका के साथ दोस्ती हमेशा एक तरह से नुकसान का ही सौदा भारतीयों के लिए रही है, लेकिन हाँ, व्यापार में हम लोग इनसे लाभ कमाते थे। बस इसी को इस व्यक्ति ने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया कि भारत अमेरिका से व्यापार करके लाभ कमाता है, तो चलिए इस लाभ पर ही इनसे बार्गेनिंग की जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन दिनों एक बहुत बड़ी खबर मार्केट में है और वो ये कि भारत ने जो रूस से तेल खरीदा वो इसने यूक्रेन को बेचा। न्यूज निकल कर आती है साथियों कि यूक्रेन ने 15.5% जो तेल है, खुद का जो डीजल की आवश्यकता है, वो भारत से खरीदी है। ये विचारणीय तथ्य है कि ये लोग किस बेवकूफी में जी रहे हैं, किस भ्रम में जी रहे हैं कि भारत के ऊपर इसलिए टैरिफ लग रहे हैं क्योंकि रशिया से तेल खरीदता है, लेकिन वही खरीदा हुआ तेल हम रिफाइन करके यूक्रेन को बेच दे रहे हैं, जिसके लिए ये संघर्ष कर रहा है। ये एक तरह से कहा जाएगा सबसे डम्ब राष्ट्रपति कहा जा सकता है इस खबर के आधार पर कि इसे यही नहीं पता चल रहा है कि इसके पीछे हो क्या रहा है, और अगर हो रहा है तो ये बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहा है। खैर, फिलहाल के लिए आप लोगों के सामने कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूं। साथियों, इन तस्वीरों ने कल मीडिया पर जबरदस्त धमाल मचाया जब प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तीनों की एक साथ मिलती हुई तस्वीरें आई और इन तस्वीरों के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ और कहा गया कि मल्टीपोलैरिटी इट्स कमिंग। लोग कहने लगे कि देख लो दुनिया वालों,
ट्रंप के प्रभाव से तीनों देश एक साथ एकजुट हो गए हैं। हालांकि ये जो तस्वीर थी ये पुरानी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में जब मुलाकात की थी इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों से, उस समय की तस्वीर थी। लेकिन कल इस तस्वीर ने पहले ही ये बता दिया था कि तीनों फिर से मिलेंगे और कैसा माहौल होगा जब मिल बैठेंगे तीनों यार। तो ऐसे में ये तीन यार जब मिले तो इंडिया, रशिया, चाइना की जो मुलाकात थी ये तस्वीर का रिहर्सल कल हो चुका था और आज उसकी परिणति भी हुई। और वो परिणति जब हुई तो उस परिणति का ही परिणाम था कि ये व्यक्ति भारत के खिलाफ बयान दे दिया। भारत के खिलाफ बयानों में इस व्यक्ति ने हमारे कास्ट के ऊपर बयान दे दिया, कास्ट पॉलिटिक्स को करीब से छुआ और कहा कि भाई साहब, रशिया से तेल खरीदकर ब्राह्मणों को फायदा होता है। भारत में लोग इस बयान से पूरी तरह समझ गए कि अब तुम लोग किस हद तक नीचे उतर गए हो। पहले भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बयान चलवाना कि तुम झुक गए थे, पाकिस्तान से सीज फायर कर लिए थे, फिर उसके बाद में ये बयान चलवा देना कि भारत के साथ धोखा हुआ है, पीएम मोदी के साथ धोखा हुआ है। ये सब चीजें अमेरिका स्पॉन्सर्ड हैं और अब कास्ट तक उतर आना ये दर्शाता है कि ये लोग कितना बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसी वजह से यहां पर ये चर्चाएं होने लगी हैं कि अमेरिका कितना नीचे और जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जब बयान आए तो भारत के अंदर से प्रतिक्रियाएं भी आई, प्रधानमंत्री के सलाहकार की तरफ से भी आई, तो अपोजिशन की तरफ से भी आई। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने लिखा, द यूजेस ऑफ वर्ड ब्राह्मण, यस एलीट बोस्टन ब्राह्मण यूएस कंटेक्स्ट, आई एम अवेयर, बाय समवन सीनियर इन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट कम आउट ऑफ the blue in India's context, this was deliberate, so please sit out on explaining this one। मतलब पूरी तरह से हमारे देश में भी इसके खिलाफ प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन हाँ, राजनीति में इसका दुरुपयोग हो यही ये चाहते हैं और भारत में इन दिनों चुनावों का दौर राज्यों में चल ही रहा है। एनीवे, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इनके मूल कारण तक पहुंचते हैं कि इनके जलने का असली कारण क्या था। असली कारण था इन तीनों का एक साथ दिखाई देना। जी हाँ साथियों, ये तीनों राष्ट्र अध्यक्ष आज इस तस्वीर में साथ फाइनली दिखाई दे गए और ये तीनों जब एक साथ दिखाई दिए तो मीडिया ने इनसे ज्यादा अटेंशन किसी को नहीं दिया। साथियों, आज की जो सबसे चर्चित तस्वीर थी उसमें पुतिन का हाथ पकड़कर ले जाते हुए पीएम मोदी थे, जो कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के लिए उनको लेकर जाते हैं। पुतिन की मुलाकात, शी जिनपिंग की मुलाकात होती है और ये तस्वीर जो 2018 में थी इसका फिर से एक बार रीशूट हो जाता है। ये तस्वीरें एक दूसरे को देख करके बहुत से मौके देती हैं जिसमें कहते हैं कि तीनों लोग बात कर रहे हैं और बात करते हुए चर्चा यही है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस तस्वीर को साझा करते हुए लिख रहा है कि देखिए ये तीनों लोग मिल चुके हैं और लोगों को खूब सारा कंटेंट मिल गया है। न्यूज़ लिख रहे हैं कि संभवतः तीनों लोग मजाक बना रहे हैं कि हाँ भाई मोदी जी, आप पर 50% टैरिफ लग गया है हमारे चलते, तो इस बात पर ये लोग हंस रहे हैं। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के गले मिलने की तस्वीर प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट की जाती है और दोनों के बीच में गर्मजोशी यह दिखा देती है कि ट्रंप, हम आपके वजह से अलग होने वाले नहीं हैं। रशिया भारत का बहुत लंबे समय से मित्र है और ऐसा मित्र जिसके साथ विश्वास किया जा सकता है और ऐसे में रशिया के साथ भारत के संबंध हमेशा बने रहेंगे और यह संदेश तुम्हें भी स्पष्ट होना चाहिए। भारत ने इस मंच से दुनिया को एक संदेश साफ दे दिया कि तुम 50% क्या, तुम 100% लगाओ, 500% लगाओ। अब भारत ने जब निकलने की ठान ही ली है तो अब हमारा मोटिवेशन 200 साल हमारी गुलामी रहा है। 200 साल जब हम गुलाम रहे ब्रिटिशर्स के, उस समय पर भी जब हम सरवाइव कर सकते हैं, तो अब हमारे लिए तुम्हारे द्वारा लगाया गया टैरिफ बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं होगा। इसीलिए मीम्स की बाजार में बाढ़ चल रही है। मीम्स के अंदर चर्चा का सबसे बड़ा जो पॉइंट बना हुआ है वो ये वीडियो है। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। तरह तरह से लोग इनको कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि ट्रंप का भारत आना कैंसिल होने की खबर हो या फिर ब्राह्मणों का बयान देना हो या हम पर 50% टैरिफ लगाना हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इन दोनों की मित्रता है। साथियों, इस मित्रता के साथ एक और वीडियो चर्चा में है और वो चर्चा है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक प्राणी दिखाई देगा। ये देखिए, यदि आप इस तस्वीर को ध्यान से देख पाए तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति अगर आप पहचान रहे हैं तो वो नन अदर देन शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ को जब आपने तस्वीरों में देखा तो उसको दोनों लोगों ने इतना भयंकर तरीके से इग्नोर किया जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने नहीं की होगी। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। ये इग्नोरेंस असल मायने में इसलिए था क्योंकि एससीओ के अंदर सदस्य राष्ट्र ये भी है और वो चाइना के प्रयासों से ही इसका सदस्य बना है। लेकिन अमेरिका के द्वारा इसके चलते ही भारत के साथ सारे टसल किए जा रहे हैं। तो भारत ने रूस के नाम पर यह संदेश साफ दे दिया कि दुनिया वालों, भारत इस समय कितना ज्यादा स्टैंड ले चुका है,
किस तरह से अब हम सिंसियरली ये बात पब्लिकली बोलने को तैयार हैं कि हम आतंक को नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको मालूम है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही ये सारी चीजें बदलती चली गई। आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पहलगाम के बाद में फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का कलेश हुआ जिसको ट्रंप क्रेडिट लेने निकले, और उस क्रेडिट के चलते अब तक सारी ये विवाद फंसे हुए हैं। भारत ने यहां पर साफ कहा, और साफ था कि आतंक साथ नहीं चल सकता। भारत ने एससीओ समिट के अंदर साफ कर दिया कि हम पिछले 4 साल से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप हम देख चुके हैं, और हम इस घड़ी में हमारे साथ खड़े मित्र राष्ट्रों का धन्यवाद देते हैं। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। प्रधानमंत्री ने यह बात सबको बताई। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एससीओ का मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, लेकिन सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी भी है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान को भी धन्यवाद अर्जित किया कि भैया तुम्हारा आज स्वतंत्रता दिवस है, बधाई हो। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर शी जिनपिंग भी बोले, और उन्होंने कहा कि यह संगठन यानी कि एससीओ ये आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ है। ये एक अपने आप में बड़ी सफलता है कि आतंक के खिलाफ हम शी जिनपिंग का बयान भी सुन पाए तो पुतिन का भी सुन पाए। पुतिन ने साफ कहा कि जिस तरह से नाटो कंट्री यानी कि यूरो एटलांटिक मॉडल सोचते हैं, अब उसकी जगह आने वाले समय में एससीओ ले लेगा। The SCO is making a substantial contribution to strengthening the atmosphere of collaboration and mutual trust on the Eurasian continent, helping us create the political and socio-economic foundations for a new system to ensure stability and peaceful development. A system that could take the place of the obsolete Eurocentric and Euro-Atlantic models, and that would include the interests of a broad range of countries that would be truly balanced and would not allow any states to try and ensure the security at the expense of others. पुतिन ने इसके साथ साथ भारत और चीन की तारीफ रशिया यूक्रेन के मामले पर भी की। तो कुल मिलाकर के ये दुनिया को अब खुलकर सामने आ चुका है कि रशिया यूक्रेन के बीच जो भी है, हम रशिया के साथ किस तरह से खड़े हैं, ये पब्लिक के सामने आ गया है। चीन ने इस पूरे समिट के अंदर 281 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ग्रांट भी ऑफर की, और वो ग्रांट असल में सहायता के रूप में सब राष्ट्रों को दी जानी तय की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, यहां से अब ये समझ में आता है कि इनका चिढ़ना इतना लाजमी क्यों है। इनके चिढ़ने से आप भी अब तक समझ चुके होंगे कि ये लोग असल में भारत को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर रखना चाहते थे। इन्हें भारत का यूटिलिटेरियन बाजार चाहिए था। इन्हें आवश्यकता थी कि भारत का बाजार इन्हें मिले, अमेरिकी कंपनियां राज करें, और साथ में टैरिफ के नाम पर उसे हम दबा भी लें और अपनी सुप्रीमेसी वर्ल्ड के अंदर डिसाइड कर दें। फिलहाल के लिए इन्हें बड़ा झटका लगा है, और इस झटके को इस तस्वीर ने और सहायता दी है, और वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक साथ बैठकर कार में जाते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीर कई मायने में बहुत सारे स्पष्ट संदेश देती है। ये संदेश है कि दुनिया वालों, अगर आपको लगता है कि रूस का साथ देना भारत का एकमात्र विकल्प था या गलती थी, नहीं, ये हमारा एकमात्र विकल्प है। और अब अगर पुतिन और ट्रंप के बीच में चुनने की बात हो तो हमने पुतिन के साथ चलना स्वीकार कर लिया है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो, और अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।